नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18। इसका विषय है ग्लोब तथा अक्षांश। आज हम ग्लोब और अक्षांश को समझने वाले हैं। पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह कैसी दिखती है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब ये जो ग्लोब होता है बिल्कुल पृथ्वी के जैसा बनाया रहता है और यह वास्तव में यह पृथ्वी का प्रतिरूप ही है। इसी तरह की पृथ्वी है। अब ग्लोब में क्या क्या दिखाया गया है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट उत्तरी ध्रुव होता है और यहाँ देखिए यह विषुवत रेखा इसको दो भाग में बांटती है। गोला है, दो भाग में बांटती है, तो इसको गोलार्ध मतलब गोला का आधा भाग कहते हैं और ये गोला का आधा भाग हो गया। तो इस तरह से यह उत्तर है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया और यह दक्षिण है तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया और बीच में विषुवत रेखा हो गई और यहाँ दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ग्लोब में ये पॉइंट दिए रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। यहाँ देखिए ये जिसे अक्ष कहा जाता है। ये जो सुई है यह झुकी हुई अवस्था में है, इसी को अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब ऐसे घुमाया जा सकता है, इस तरह से नचाया जा सकता है कि ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती, लेकिन इसको दर्शाने के लिए हम लोगों ने ऐसा इसको बनाया है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, विषुवत वृत्त जिसको बोलते हैं। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण में आधा भाग है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब है विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। यह जो विषुवत वृत्त है यह शून्य अंश को दर्शाती है, 0 डिग्री कहलाती है। यह 0 डिग्री कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त सभी ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। मतलब कि इस विषुवत वृत्त से और ये जो रेखाएं हैं ये सभी ये अक्षांश रेखाएं होती हैं और ये समानांतर होती हैं। दोनों एक दूसरे में कभी सटती नहीं है, समानांतर पर होती हैं, इसलिए समानांतर होती हैं। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की कोणीय दूरी 90 डिग्री है। यहाँ से कोणीय दूरी जो है 90 डिग्री है, इसलिए एक एक डिग्री पर ये रेखाएं खींची गई हैं। तो आप समझ लीजिए कि उत्तरी ध्रुव में 90 अक्षांश रेखाएं और फिर दक्षिणी ध्रुव में भी 90 अक्षांश रेखाएं होंगी और एक विषुवत ध्रुव हो जाता है 0 डिग्री अक्षांश पर। इस तरह से कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। मतलब इससे उत्तर जो भी रेखाएं हैं उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है और इसके इस साइड में जो भी अक्षांश रेखाएं हैं दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, जैसे ग्लोब क्या है, विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए और ग्लोब में कुल कितने अक्षांश हैं, इसके उत्तर लिखने हैं। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, ग्लोब क्या है? उत्तर, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। प्रश्न 2 है कि विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। प्रश्न 3 है कि ग्लोब में कुल कितने अक्षांश हैं? तो इसका उत्तर है कि ग्लोब में कुल 181 अक्षांश हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।